नमस्कार। आज हम एक ऐसे विशाल बहुत ही बड़े ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने हजारों सालों से हमारी संस्कृतियों और सोच को, फिलॉसफी को बहुत प्रभावित किया है। व्यास का महाभारत। हाँ, महाभारत। हमारे पास एक काफी डिटेल समीक्षा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी ज्ञान है, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। करीब करीब 1 लाख श्लोक। अंदाजा लगाइए। 1 लाख बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मूल रूप से ये कहानी है पांडवों और कौरवों की। चचेरे भाई थे, उनके बीच की दुश्मनी और फिर कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध। जी। लेकिन जैसा समीक्षा भी कहती है, बात सिर्फ लड़ाई की नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको फिलॉसफी मिलेगी, कानून, राजनीति, मोरालिटी, पौराणिक कथाएं। अरे भाई, इंसान की जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जो इसमें ना हो। सही बात है। तो ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट पर खोल कर देखते हैं जरा। हाँ, शुरू करते हैं। इसकी बनावट से शुरू करें। ये भी तो अपने आप में गजब है। 18 पर्व, मतलब 18 किताबें। हाँ, 18 पर्व। आदि पर्व है जिसमें इंट्रोडक्शन है, कौन किसका बेटा किसकी बेटी, वो सब। फिर सभा पर्व आता है जिसमें वो कुख्यात चौसर का खेल है। हाँ, वो द्रौपदी का अपमान वाला। वही जिसने सब गड़बड़ की। फिर वन पर्व में पांडवों का वनवास है। और ऐसे ही भीष्म पर्व से लेकर शांति पर्व तक युद्ध का पूरा ब्यौरा, भीष्म का गिरना, बहुत कुछ है। बिल्कुल। और इस स्ट्रक्चर की जो बात है ना, वो दिलचस्प है। जैसा समीक्षा में भी इशारा है, ये सिर्फ कहानी का फ्लो नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ढांचा असल में अलग अलग विचारों को, शिक्षाओं को एक साथ बुनने का काम करता है। जैसे आपने कहा भीष्म पर्व। हाँ। तो छठे पर्व में सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं है, इसी के अंदर भगवत गीता है। ओ हाँ, गीता है ना, जो अपने आप में पूरा दर्शन है, जो अर्जुन के उस संकट के समय सामने आता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से ज्ञान का खजाना है, जिसे कहानी के धागे में पिरोया गया है। हाँ, ये बात तो है। गीता का नाम आते ही लगता है कि मामला सिर्फ कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और इसी बड़े से फ्रेमवर्क के अंदर कुछ खास थीम्स हैं जो बार बार सामने आते हैं। समीक्षा के हिसाब से शायद सबसे सेंट्रल है धर्म का आइडिया। धर्म, जिसे हम कर्तव्य कह लें या नैतिकता या सही रास्ता। यहीं पर बात बहुत पेचीदा हो जाती है। हाँ, क्योंकि धर्म क्या है इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है इसमें। वही तो, ये ग्रंथ बार बार यही पूछता है, भाई धर्म है क्या आखिर? क्या वो जो समाज कहता है, या जो आपका दिल, या जो नियम कानून? हर पात्र इसी उलझन में है। बिल्कुल। युधिष्ठिर को देख लीजिए, सत्य के लिए अड़े हैं चाहे नुकसान हो। अर्जुन है, अपने ही लोगों पर हथियार उठाने से चक्रे हैं। कर्ण है, भीष्म है, सब अपने अपने धर्म संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, और ये व्यक्तिगत कर्तव्य, परिवार के प्रति वफादारी और जो एक बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था है,